दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीटेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 90 मिनट 190 मिनट और बुधवार को 5:20 से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट तक काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कार्य या कितना कमाया। तो चूंकि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि उसे 1 घंटा कार्य करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, यानी कि उसको 1 घंटा काम करने के 42 रुपये यहाँ पर उसे मिलते हैं और हमसे कुल कितना कमाया ये हमें उसमें बताना है। और वो सोमवार को 4.5 घंटा काम करता है। सोमवार को कितनी देर काम करता है? 4.5 घंटा। तो सोमवार के लिए हम निकाल ले रहे हैं कि उसने कितना कमाया। तो 4.5 घंटा वो सोमवार को काम करता है और 1 घंटा का उसे 42 रुपये यहाँ पर मिलता है। तो इसको जब हम यहाँ पर काटेंगे, 2 चौक 8 9/2 हो जाएंगे ये, और इंटू 42 इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर ये हमारा निकल के आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि उसे सोमवार को 4.5 घंटे काम करने के लिए 189 रुपये मिले। अब अगर हम मंगलवार की बात करें, अगर यहाँ पर हम मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार को वह कितनी देर काम करता है? मंगलवार को 190 मिनट काम करता है। तो 190 मिनट काम करता है, अगर से हम घंटों में चेंज करेंगे तो 60 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड, यानी कि इतने घंटे वह काम करता है और 1 घंटा काम करने के लिए उसे कितने रुपये मिल रहे हैं? 42 रुपीज़। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 7 42, और इसको जब इससे हम काटेंगे 19 के करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 133 रुपया। उससे 133 रुपये कितने मिले? मंगलवार को 190 मिनट काम करने के। अब बुधवार को वह 5:10 से, अगर यहाँ पर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार के लिए वह 5:20 से वह कितने के लिए? 9:10 तक काम करता है। यानी कि अगर वह 9:20 तक काम करता, 5:20 से, तो उसको 4 घंटे होते। उसे कितने होते? 4 घंटे पूरे होते। अब चूंकि वह 10 मिनट पहले छोड़ देता है, इसलिए वह कितनी देर में काम करता है? तो वह 3 घंटे तो पूरे लिए काम करता है और बाकी 50 मिनट क्या करता है वो और काम करता है। तो इस 50 मिनट को हम घंटों में चेंज करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये हमारा आएगा 6 3 18, 18 5 कितने आ जाएंगे? यहाँ पर ये हमारे आ जाएंगे 23 और बेटे कितना आ जाएगा नीचे? 6। अब गुणा कर देंगे कितने से? हम यहाँ पर 42 से। अब ये हमारा कटने के बाद कितना आएगा? 6 कम 6 7 42, तो ये हमारा टोटल निकल के आएगा यहाँ से 7 3 21 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161 रुपये उसे मिले बुधवार को 5:20 से 9:10 तक काम करने के लिए। अब वह शुक्रवार को कितनी देर काम करता है? 220 मिनट। तो अगर हम शुक्रवार की यहाँ पर बात करें, शुक्रवार के लिए हम यहाँ पर निकालें, शुक्रवार को वह कितनी देर काम करता है? तो 220 मिनट, और इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो घंटे हो जाएंगे ये, और इंटू 45 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 6 से इसको हम काट देंगे इससे, तो ये हमारा कटने के बाद जो हमारा बचेगा यहाँ पर ये निकलेंगे 154 रुपये, यानी कि इस दिन का उसका निकलेगा टोटल 154 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, उसने कुल कितना कमाया यहाँ पर निकालने हैं। उसे कुल कितना कमाया? पहले दिन उसने कितना कमाया था? 189 रुपये सोमवार को, और प्लस उसने अगले दिन कितना कमाया था? 133 रुपया, और उसके अगले दिन उसने कमाया था 161 रुपया, और लास्ट दिन कितना कमाया था? 154 रुपया। तो जब इस सबको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमारे निकल के आएगा 637 रुपये। उसने सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक 637 रुपये का काम या 637 रुपये कमाया। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बतानी है। अब हमें ये पता है, चूंकि अगर हम समकोण की बात करें, एक समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें तो एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। क्योंकि इस प्रकार से अगर हम एक समकोण की बात करेंगे कितना होगा? ये हमारा 90 डिग्री। और हमसे 4 तो पूरे समकोण पूछे गए हैं और बाकी 2/3 समकोण और पूछे गए हैं, और इन सब में डिग्रियों की संख्या पूछेगी। तो हम बात करें तो 4 तो पूरे हो गए, बाकी 2/3 और इसमें हैं, और इन सब में हमसे
डिग्रियों की संख्या पूछी गई है। चूँकि एक समकोण में 90 डिग्री, तो इतने समकोण में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 90। इसको जब इसको डिवाइड करेंगे 3 कम 3, 3 3 9 और 0, और जब इसको हम काटेंगे चौथियाँ कितना होता है हमारा 0, तो ऐसे ही आ जाएगा 3 चौक 12 और हाथ से लगा 1, 3 कम 3 4, 420 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा 420 डिग्री होगा। अब चूंकि इसमें एक भी आंसर नहीं दिया है, यहाँ पर कितना होगा 420 डिग्री, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। ये 26 तो इसमें पूरे हैं और बाकी 26 का शतांक यानी 26 का 100वां भाग यहाँ पर पूछा गया है। तो 26 का 100वां भाग का जब यहाँ पर योग करेंगे इसका हम, तो ये हमारा हो जाएगा 26 तो पूरा होगा प्लस इसमें 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 0.26। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26.26। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि 19,009 को 11 से डिवाइड करने पर और 9,090 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों का गुणनफल पूछा गया है। तो चूंकि अगर हम 11 से 19,009 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद जो हमारा इसमें शेष बचेगा वो यहाँ पर हमारा एक शेष बचेगा, और यहाँ पर हम 11 से इसको जब डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पर हमारा शेष बचेगा 11 से इसको डिवाइड करने पर, तो ये हमारा यहाँ पर 4 शेष बचेगा। और चूंकि हमसे दोनों का गुणनफल पूछा गया है, प्राप्त शेषफलों का गुणनफल, तो अगर हम यहाँ पर गुणनफल की यहाँ पर बात करें तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और इंटू 4, और जब इसको हम डिवाइड गुणा करेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया है पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी का कितना भाग खाली है ये हमें इसमें बताना है। तो चूंकि टंकी की माप दे रखी है, टंकी चूंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसी टंकी घनाभाकार की होगी। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें तो टंकी की हमें यहाँ पर माप दे रखी है, टंकी की जो 11 मीटर लंबी है यानी कि ये लंबाई दे रखी है टंकी की 11 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी टंकी की 10 मीटर चौड़ाई है, और यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो 9 मीटर क्या है टंकी ऊंचाई है टंकी की। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इस टंकी में लगभग कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक इसमें मान लिया यहाँ तक पानी भरा है 6 मीटर ऊंचाई तक। तो टंकी फिर खाली कितनी ऊंचाई तक होगी, क्योंकि टंकी की 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। कुल ऊंचाई टंकी की कितनी है 9 मीटर, तो 9 में से हम 6 निकाल देंगे तो यहाँ पर 3 मीटर ऊंचाई तक कभी टंकी खाली हो जाएगी। यहाँ जो खाली वाली माप होगी टंकी की ये 3 मीटर होगी ऊंचाई टंकी की खाली माप। तो अगर हम टंकी का यहाँ पर आयतन की बात करें, चूँकि पहले टंकी का आयतन निकालेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा कितनी मीटर ऊंचाई 9 मीटर ऊंचाई, ये हमारा टंकी का आयतन आ जाएगा। अब चूँकि खाली वाले भाग का आयतन निकालेंगे हम, यहाँ पर खाली टंकी का आयतन निकालेंगे, खाली टंकी का आयतन, जब खाली टंकी का यहाँ पर आयतन निकालेंगे तो चूँकि टंकी की जो ऊंचाई है वो तो 3 मीटर रहेगी। अब चौड़ाई तो 10 ही मीटर होगी और इसकी लंबाई भी कितनी होगी 11 मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 11 गुणा 10 और गुणा कितनी 3 मीटर। अब हमें कितना भाग खाली है ये निकालना है, खाली भाग निकालना है टंकी का। तो जब हम यहाँ पर खाली भाग निकालेंगे तो जो खाली टंकी का आयतन है उसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे टंकी के कुल आयतन से। टंकी का कुल आयतन कितना है 11 गुणा 10 गुणा 9, 10 से यहाँ पर 10 डिवाइड हो जाएगा 11 से 11 और 3 कम 3 3 दिया 9, यानी टंकी का जो खाली भाग होगा वो कितना होगा 1/3 भाग क्या होगा टंकी का यहाँ पर खाली होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें छठा क्वेश्चन दिया है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। अब चूंकि वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर तो आयत का परिमाप भी कितना होगा 96 सेंटीमीटर होगा, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना इनमें से किसके बराबर है। अब यहाँ पर चूंकि हमें वर्ग का परिमाप दे रखे हैं 96 सेंटीमीटर, तो वर्ग के परिमाप से हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर,
और 4 गुणे भुजा को हम ए मान लेना है, वर्ग की भुजा 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 चौक 16। यानी यहाँ से वर्ग की जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से वर्ग की हमें भुजा प्राप्त चल चुकी है। और इसमें आगे दिया है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर क्या है, कम है। क्या है यहाँ पर, कम है। तो अगर हम आयत की चौड़ाई की यहाँ पर बात करें, आयत की चौड़ाई, तो अगर यहाँ पर हम आयत की चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई को हम आयत की भी मान ले रहे हैं, तो ये हमारी वर्ग की भुजा से कितनी है, 4 सेंटीमीटर कम। तो ये हमारी निकल कर यहाँ पर आएगी 20 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आएगी यहाँ से, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें आयत का परिमाप दे रखा है वर्ग के परिमाप के बराबर, तो यहाँ से हम जब आयत का परिमाप निकालेंगे, यहाँ से जब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से अब हम इसका माप रखेंगे, आयत का परिमाप हमें कितना दे रखा है, वर्ग के परिमाप के बराबर, मतलब 96 सेंटीमीटर। और 2 और लंबाई कितनी रखी, मेरे तो निकालने हैं, चौड़ाई कितनी रखी हमें यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आयत के लिए। इसको हम इससे काटेंगे तो ये 48 कट आ जाएगा यहाँ पर, और 20 और 48 में यहाँ पर हम घटा देंगे, तो ये हमारा जाएगा 48 माइनस के 20, यानी कि L बराबर हमारी ये आ जाएगी कितनी, 28 सेंटीमीटर। यानी कि हमें अब यहाँ से आयत की लंबाई भी मालूम पड़ चुकी है, और चूँकि यहाँ पर आयत की चौड़ाई हमें पहले यहाँ पर ज्ञात हो गई, इसलिए हम आयत का क्या निकाल लेंगे यहाँ से, क्षेत्रफल। जब यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 28, और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 28, और आयत की चौड़ाई कितनी रखी है हमें 20। जब इसको हम कहेंगे 28 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 56, और यहाँ पर 0, यानी कि हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें यहाँ पर दे रखा है आयत के परिमाप का दुगना, आयत के क्षेत्रफल का दुगना, तो इसका हम जब दुगना करेंगे, यहाँ पर इसका दुगना करेंगे, इसका 560 का, तो ये हमारा आ जाएगा 0 का 0 आ गया, और 2 छंग 12 हासिल लगा 1 2 5 10 और 1 11, 1120। यानी कि आयत के क्षेत्रफल का दुगना कितना होगा, 1120। तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए वाला हमें दिया है 3 घंटे 14 मिनट बराबर होते हैं 194 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम 3 घंटों को मिनट में चेंज करें, चूँकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 3 घंटे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, और प्लस के यहाँ पर हम 14 इसमें मिनट और ऐड करने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 छक्के 18, 180 मिनट हो जाएंगे 3 घंटों में, और प्लस 14 इसमें और ऐड करने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 194 मिनट। यानी कि ये यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है। अगर हम दूसरे की बात करें, 2 किलोग्राम और 30 ग्राम होता है 2030 ग्राम। तो अगर हम 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2000 ग्राम, और प्लस इसमें हमें 30 ग्राम और ऐड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 2030 ग्राम। यानी कि यहाँ पर ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। और सी वाला यहाँ पर हमें दिया है 30 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर होता है 380 मिलीलीटर की। तो चूँकि हम अगर 1 लीटर की यहाँ पर बात करें, तो ये हमारा होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अब हमें 3 लीटर को पहले मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे 1000, और प्लस इसमें हमें 80 मिलीलीटर इसमें और ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3000। तो हमारा हो जाएगा मिलीलीटर 3 लीटर में, और प्लस 80 इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3080 मिलीलीटर। और चूँकि ये देखा है 3 लीटर और 80 मिलीलीटर में होता है 380 मिलीलीटर, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, और हमको गलत स्टेटमेंट इसमें से छाटना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। 8वां क्वेश्चन दिया है, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 गुणा 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। अब चूंकि यहाँ पर हम डिब्बे की बात करें, डिब्बा हमें किस दिया है, घनाकार आकृति का डिब्बा यहाँ पर दिया है, और हम जानते हैं कि घनाकार जो आकृति होती है उसकी प्रत्येक भुजा एक बराबर होती है, इसलिए घनाकार आकृति की जितनी भी साइडें होंगी सब क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। चाहे हम घनाकार की ऊंचाई ले लें, चाहे हम यहाँ पर अगर हम लंबाई, इसकी लंबाई की बात करें, और यहाँ पर ऊंचाई चौड़ाई की, और यहाँ पर ऊंचाई की, तो तीनों साइड हमारी क्या होंगी 8 गुणा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर
होंगी। तो अगर हम डिब्बे की माप की यहाँ पर बात करें तो डिब्बे की जो माप है, चूँकि हमें डिब्बे की माप की बात करनी है पहले, तो डिब्बे की माप हमें दे रखी है 1 लीटर, यानी कि इस डिब्बे का आयतन दिया है 1 लीटर। और 1 लीटर को हम पहले चेंज कर ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी कि इस डिब्बे का जो यहाँ पर माप दे रखी है, यानी इस डिब्बे का जो आयतन दिया है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इस डिब्बे का हमें आयतन दिया है। अब हम इसमें डिब्बे में जो दूध की ऊंचाई है या गहराई है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डिब्बे में दूध की क्या निकालेंगे, यहाँ से डिब्बे में दूध के लिए दूध का आयतन, यानी डिब्बे में दूध का आयतन निकालना है, दूध का आयतन। क्योंकि डिब्बा जो हमारा घनाकार आकृति का है, इसलिए प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर होगी, यानी कि भुजा क्यूब भी हम ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चूँकि भुजा तो तीनों एक ही बराबर हैं, लंबाई की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम मान ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 8 मान ले रहे हैं, और ऊंचाई हमें यहाँ पर गहराई यहाँ पर हम इसको निकालना है। ये हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब दूध का आयतन। तो चूँकि अब जो डिब्बा में दूध का आयतन दिया है वो आयतन इस डिब्बे के आकार के या माप के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणे ऊंचाई, और ये हमारा ये वाला जो आयतन होगा वो इस वाले आयतन की क्या होगा यहाँ पर बराबर, क्योंकि ये तो हमें डिब्बे की माप दे रखी है। तो यहाँ से हमारा जो आएगा 1000 और बटे में कितना हो जाएगा 8 गुणे 8। जब इसको हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा लगभग यहाँ पर निकल कर आएगा 15.62 सेंटीमीटर। इसलिए इसको हम लगभग कितना मान लेंगे, यहाँ पर हम इसको 16 सेंटीमीटर यहाँ पर हम इसको मान लेंगे। इसलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। नवा क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ जब रेलगाड़ी 6:14 पर चलना प्रारंभ करेगी तो उसको जिस स्थान पर जाना है वहाँ तक जाने के लिए उसको 13 घंटे और 48 मिनट लगेंगे। तो वो अगर 6:14 पर चली होगी तो वहाँ पर कितने बजे वहाँ पर पहुँची होगी, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो चूँकि हमें वो 6:14 पर यहाँ से चलती है और 13 घंटे और 48 मिनट में यहाँ पर हम वो पहुँचती है, तो उसका जो कुल समय यहाँ पर निकल के आएगा वो 8 4 12, और यहाँ हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ हो जाएगा 9 और 1, यानी कि 19 घंटे 62 हो गए। मगर हम इसको 62 मिनट, क्योंकि हम इसको घंटे में चेंज करेंगे, इसको हम ले सकते हैं इस प्रकार से 20 घंटे और 2 मिनट, यानी कि वो जो ट्रेन वो पहुँचेगी अपने गंतव्य स्थान पर वो 20:02 पर यहाँ पर पहुँचेगी। अब चूँकि अगर हम 24 घंटे की यहाँ पर कैलकुलेट ना करें, 20 कितने बजे बजते हैं, अगर हम शाम की बात करें 20, तो ये हमारा हो जाएगा 8, क्योंकि 8 बजते हैं तो कितने बजते हैं 20, तो 8 बजकर वो कितने बजे पहुँचेगी, 2 मिनट पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कुल कितनी चॉकलेट अभी भी शेष बची हैं। तो चूंकि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं तो रवि के पास कुल चॉकलेट की यहाँ पर बात करेंगे। अगर यहाँ से हम कुल चॉकलेट की यहाँ पर बात की जाए तो कुल चॉकलेट 3 दर्जन हो गई, यानी कि 3 गुणे 1 दर्जन में 12 हो गए, यानी कि 12 3 36। रवि के पास कुल 36 चॉकलेट होंगी। अब उनका 1/3 भाग किसे देता है, अपने पड़ोसी को। तो अगर यहाँ पर हम पड़ोसी की बात करें, पड़ोसी को कितना दिया होगा उसने, तो पड़ोसी को दें 36 मिलकर उसका 36 का 1/3 भाग, 36 का 1/3 भाग उसने क्या दिया होगा पड़ोसी को, यानी कि 3 कम 3 और ये हो जाएगा 12 3 36, यानी 12 कम 12, इनके 12 चॉकलेट उसने अपने पड़ोसी को दी होंगी। उसके बाद 1/6वां भाग रेहाना को। अगर हम यहाँ पर रेहाना के भाग की बात करें तो रेहाना को कितना देता है, वो 1/6वां भाग, इसका 1/6वां भाग, तो ये काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 चॉकलेट वो किसे देता है, रेहाना को। 6 चॉकलेट वो दे रेहाना को दे देता है। उसके बाद अपनी बहन को कितनी देता है, वो 1/4 भाग, यानी 36 का 1/4 भाग अगर उसकी बहन के लिए निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 बार में जाएगा, यानी कि 9 चॉकलेट। यहाँ पर हमारी ये 9 चॉकलेट वो अपनी बहन को दे देता है। तो अब ये पूछा गया कि सब चॉकलेट्स को बांटने के बाद उसके पास कुल कितनी चॉकलेट बची। तो अगर हम उस यहाँ पर बात करेंगे उसके पास कुल कितनी बची,
तो यहाँ पर कुल 5 बचने की बात करेंगे तो कुल 36 उसके पास थी, और उसने कितनी कितनी यहाँ पर चॉकलेट बांट दी। पहली बार में उसने 12 बांटी, प्लस उसके बाद उसने 6 बांटी, और प्लस उसने 9 बांटी। तो ये हमारा आ जाएगा 36 माइनस ये जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर 27। और जब हम यहाँ पर 27 में 36 काटेंगे, हटाएंगे, सत्ताईस, उसके बाद 36 में 27 हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9, यानी कि उसके पास 9 चॉकलेट अभी भी बची। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें एक सीरीज का दिया है। देखिए दिया है -1 +2 -3 +4 -5 +6 और -7, अगला होगा +8, और इससे जो पहले होगा वो होगा -999। इस प्रकार से ये सारी श्रृंखला यहाँ पर चलती होगी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1 से लेकर यहाँ पर 1000 तक संख्या लिखी होंगी, उनमें से 500 संख्या तो माइनस की होंगी। कितनी होंगी? उनमें से 500 संख्या किसकी होंगी? माइनस की, और 500 संख्या किसकी होंगी? उसमें प्लस की होंगी 500 संख्याएँ। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर होंगी। अगर हम इन दोनों का यहाँ पर योग की बात करें, पहली दो संख्याओं का यहाँ पर योग लें इस प्रकार से, -1 +2 का यहाँ पर योग लेंगे तो ये हमारा आएगा 1, और अगली दो का लेंगे -3 +4 तो ये हमारा आएगा 1, और अगले लेंगे -5 और +6 तब भी हमारा कितना आएगा 1। इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम 999 और +1000 यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। यानी इस प्रकार से एक एक जो हमारा होगा वो लगभग पूरे 500 बार आएगा, क्योंकि 1000 संख्या को 2 बार हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो कितनी बार आएगा वो 500 बार, यानी कि एक हमारा कितनी बार आएगा 500 बार आएगा, 500 बार। तो अब एक एक का हम जब 500 बार योग करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, इस प्रकार से हम इसको एक बार एक को 500 बार योग करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 1 × 500, यानी कि ये कितना आएगा हमारा 500। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन दिया है, लकड़ी के एक बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से की लागत या एक बक्से का जो मूल्य है वो 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का कुल मूल्य कितना होगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो चूंकि अगर हम एक बक्से में 98 पुस्तकें आ जाती हैं तो पहले हम बक्सों की संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। चूँकि कुल पुस्तकें हमें दे रखी हैं, यहाँ पर कुल पुस्तकें दे रखी हैं 10,290, और एक बक्से में कितनी आ रही हैं, अगर हम यहाँ पर एक बक्से की बात करें तो यहाँ पर एक बक्से में 90 पुस्तकें आती हैं। तो बक्सों की संख्या की यहाँ पर बात कर लेंगे, बक्सों की संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो बक्सों की संख्या हमारी यहाँ पर हो जाएगी 10,290 और बटे यहाँ पर 98 पुस्तकें यहाँ पर आ रही हैं, बटे यहाँ पर 98। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 105, यानी कि इन पुस्तकों को पैक करने के लिए 105 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक डिब्बे का मूल्य कितना है हमारा, कितना 518 रुपये, तो 105 डिब्बों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, डिब्बों का मूल्य कितना हो जाएगा 518 गुणा 105, तो ये जो निकल के आएगा इसका कुल मूल्य आएगा हमारा 54,390 रुपये। यानी कि इन पुस्तकों को पैक करने के लिए 105 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, और इन डिब्बों को खरीदने के लिए या इन डिब्बों को बेचने के लिए हमारे पास कितने रुपए मिलेंगे, हमें 54,390 रुपये। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए